ही औंधे मुंह लेटकर खर्राटे लेते नजर आ रहा है। शिक्षा के मंदिरों में शिक्षकों द्वारा शराब पीकर पहुंचने के स्कूल परिसर में बैठकर शराब पीने का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, कैसे इन शराबी शिक्षकों पर लगाम लगेगी। पूरे मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन ये स्थितियां कब तक रहेंगी? तो उदयपुर के कोटड़ा के प्राथमिक स्कूल की ये तस्वीर है, जहां पर शराब के नशे में धुत शिक्षक स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचकर बरामदे में ही जमीन पर लेटकर खर्राटे लेने लगा और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो जमीन पर शराब के नशे में धुत पड़े ये व्यक्ति पेशे से शिक्षक हैं, टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं और इनकी स्थिति इस वीडियो में नजर आ रही है कि क्या शिक्षा देते होंगे, किस तरह की पढ़ाई ये बच्चों से करवाते होंगे, क्या बच्चे सुरक्षित हैं इन हाथों में? स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है और शिक्षक को भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है। और ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें जब शिक्षकों के सामने आती है तो क्या एक विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों पर विश्वास कर सकता है? क्या विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों के साथ सुरक्षित है? उसकी शिक्षा का क्या होगा, उसके बेहतर भविष्य का क्या होगा? तो कई तरह के सवाल हैं। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है, ये कैसे शिक्षक हैं? उदयपुर के कोटड़ा की तस्वीर है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, उदयपुर के कोटड़ा का ये वीडियो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह के शिक्षक है ये? जिनको देखिए, शिक्षक का काम विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना होता है, उनके चरित्र का और जीवन का विकास करना होता है। लेकिन कोटड़ा जो कि उदयपुर का सबसे आदिवासी अंचल है, वहां से इस तरह की तस्वीर अगर सामने आए तो कहीं ना कहीं पूरा शिक्षा जो है, शिक्षा जगत वो संचार करने वाली ये तस्वीर है। इसके साथ ही जो सरकारी स्कूल के प्राचार्य है, उनका एक लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो शिक्षक है वो शराब के नशे में स्कूल में आता है, बच्चों के साथ में बात करता है, तो दौरान उनके मुंह से भी शराब की बदबू आती है। हालांकि जो ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी है, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। सोमवार को एक विशेष टीम को विद्यालय भेजा जाएगा, बच्चों से बात की जाएगी, उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल अविनाश, जांच की जाएगी और जांच होनी भी चाहिए ऐसे शिक्षकों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आज आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह बने हैं। आरसीए की बैठक में धनंजय सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर के बेटे हैं धनंजय सिंह। कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि क्रिकेट का नया सूर्योदय होगा, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, हम खेल को नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान में जो भी क्रिकेट को लेकर विवाद रहा है उसे दूर करेंगे और जल्द ही आरसीए के चुनाव होंगे। सबसे पहले जो एमओयू एक्सपायर हुआ है खेल मंत्री जी के साथ, स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, राज्य सरकार के साथ, हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। एक नया एमओयू ड्राफ्ट किया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो आईपीएल आयोजित होने जा रहा है उसमें सरकार से बात करके, बीसीसीआई से बात करके आरसीए का भी कुछ ना कुछ रोल हो, उस दिशा में मैं प्रयास करूंगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। लोकसभा चुनाव में कौन है आपका पसंदीदा उम्मीदवार? पिन न्यूज को अभी डाउनलोड करें और सर्वे में भाग लें। एक क्लिक करें और बताएं देश का क्या है मूड, किस आधार पर आप संसद में देंगे अपने इलाके का प्रतिनिधित्व। सर्वे का रिजल्ट जल्द ही जी न्यूज और पिन न्यूज ऐप पर दिखाया जाएगा।
माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं, इसके पीछे का कारण जानते हैं? यज्ञ हवन जैसे बड़े अनुष्ठान कैसे बना देते हैं आपके बिगड़े काम। आम लगने वाले सवाल, लेकिन जवाब है खास। भगवान, एक भक्ति, भोग या सिर्फ विश्वास? सारे राज से पर्दा हटाने आ रहा है आपका अपना शो धर्म का सच। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्दा, आलोक बेनीवाल समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। लालचंद कटारिया ने जीर राजस्थान से फोन पर की पुष्टि। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह में सुलह की कोशिश। दोनों विरोधी साथ में सीएम भजनलाल से मिले। बैठक में बातचीत के बाद दोनों ने खिंचवाई फोटो, एकजुटता का दिया संदेश।
चिकित्सा मंत्री खीमसर के बेटे बने आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह। गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार की पेयजल पर बड़ी राहत। गांवों में टैंकर पेयजल वितरण के लिए 82 करोड़ 37 लाख रुपए हुए स्वीकृत। पीएचईडी ने 50 जिलों को राशि की आवंटित। 13 अकाल प्रभावित जिलों के लिए आपदा प्रबंधन देगा बजट। धनौर में फाइनेंस कंपनी के मालिक ने 2 बेटियों संग की सुसाइड। रेलवे ट्रैक पर बिखरे मिले तीनों के शव। सुसाइड नोट में लिखा पार्टनर ने हड़पे रुपए देता था धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश में वैट पर फिर बढ़ेगी रार। कल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद का ऐलान। सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक करेंगे हड़ताल। सचिवालय का करेंगे घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। वाहन लेकर घर से निकलें तो रहें आप सभी लोग सावधान, क्योंकि कल प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यदि आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं है तो पेट्रोल भरवा लीजिए। पेट्रोल पंपों की हड़ताल हो रही है, उससे पहले व्यवस्था कर लीजिए। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग को लेकर कल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा वैट वसूलने से डीलर्स खफा है। राजस्थान के करीब 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर वैट ज्यादा होने से बिक्री में भी गिरावट आई है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04% और डीजल पर 19.30% वैट वसूला जाता है। इधर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिखित में झुंझुनू जिला कलेक्टर और एसपी को हड़ताल की जानकारी दी है। एसोसिएशन का कहना है कि पूरे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान से कम वैट है, जिसके चलते पड़ोसी राज्यों में राजस्थान से सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है। यही कारण है कि इन राज्यों के बॉर्डर पर राजस्थान के जो जिले हैं वहां तो पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो वेट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, जिससे कि हमारे पेट्रोल पंप व्यवसाय को बचाया जा सके। राजस्थान के संपूर्ण जिलों में जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया गया है कि 10 तारीख से संपूर्ण जिलों में जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे धरना दिया जाएगा और जो पेट्रोल पंपों की चाबियां हैं वो जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी जाएगी। चलिए, दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दामोदर, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और कल का दिन बड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। क्या कुछ डिमांड है इन लोगों की और क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई, किसी तरह का कोई आश्वासन मिला? देखिए जी, मीडिया भी लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आपकी गाड़ी में यदि पेट्रोल नहीं है तो आज ही भरवा ले, क्योंकि कल से जो पेट्रोल पंप के जितने भी हैं, राजस्थान के करीब 6000 पेट्रोल पंप है, उनकी हड़ताल है, तो सभी कल से सुबह 6 बजे से बंद रहेंगे। ऐसे में आप कल की बजाय आज ही आप पेट्रोल भरवा लें, नहीं तो कल आपके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। क्योंकि जो जितने भी पेट्रोल जो डीजल डीलर्स हैं उनकी मांग है कि राजस्थान में जो पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में यहाँ वेट ज़्यादा लिया जा रहा है और जो डीलर्स का जो मार्जिन है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में इन दोनों मांगों को लेकर कल से ये हड़ताल पर हैं। यदि सरकार इस पे इनकी जो मांग है उन पर यदि कोई ध्यान नहीं देती तो ये 12 यानी कल से सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल पर रहेंगे। अभी हम फिलहाल जो पेट्रोल पंप पे वहाँ पहुँचे हैं, लगातार जितने भी पेट्रोल पंप पे जो वाहन चालक पहुँच रहे हैं वो यही आकर यहाँ पेट्रोल पंप के जो
जो यहाँ पेट्रोल भरवाने से पहले यही पूछ रहे हैं कि क्या कल से पेट्रोल पंप की हड़ताल है, क्या बंद रहेंगे। उसी को लेकर लोग आज जितने भी जो पहुँच रहे हैं वह लोग अब पेट्रोल यहाँ पर अपनी अपनी जो गाड़ियों की टंकी है वो फुल करवा रहे हैं, क्योंकि इनको भी ये है कि कल से जो पेट्रोल पंप है बंद रहेंगे और जो पड़ोसी राज्य की तुलना में जिस तरीके से वेट ज़्यादा वसूला जा रहा है उसी से खफा होकर जो पेट्रोल डीजल के जो जितने भी डीलर्स हैं इनके एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया था पहले ही सरकार को कि यदि हमारा वेट कम नहीं किया गया और डीलर्स का जो मार्जिन नहीं बढ़ाया गया तो कल यानी 10 मार्च से सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। क्योंकि राजस्थान में जो वेट वसूला जा रहा है वो 31.04% है, तो वहीं डीजल का 19.30% वसूला जा रहा है। तो ऐसे में जो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर वेट कम किया जाए ताकि जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डीजल बिकने वाला है उनमें जो बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि ज़्यादा वेट होने से अब जो पेट्रोल डीजल्स के यहाँ पर पेट्रोल डीजल भी कम कह सकते हैं कि बिक रहा है। तो ऐसे में उसी को लेकर कर रहे। सर क्या कहेंगे कल से, क्योंकि पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे, करीब राजस्थान के 6000 पेट्रोल पंप है, उनमें वेट की मांग को लेकर अन्य राज्यों की तुलना में कम ज़्यादा वेट यहाँ लिया जा रहा है, तो इनकी मांग है कि राज्यों के बराबर लिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई जी आप क्या कहेंगे, कल से पेट्रोल पंप बंद है, जिस तरीके से पेट्रोल वेट ज़्यादा लिया जा रहा है उसको लेकर, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में उनकी तुलना में किया जाए, क्या कहेंगे? सर देखा जाए तो वैसे अपने पेट्रोल पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा महंगा ही है सेंटर की बजाय देखा जाए तो, और अगर ये कम होता है कटौती होती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए थैंक यू। पेट्रोल भरवाया क्योंकि कल से 12 तारीख तक बंद रहेगा ये पेट्रोल पंप। अभी सर 150 का लिया, 200 का और ले रहा हूँ क्योंकि मुसीबतें आएंगी और सफ़र तो करना ही पड़ेगा। देखिए और भी है, उनसे बात कर लेते। सर आप क्या कहेंगे, अन्य राज्यों की तुलना में वेट ज़्यादा लिया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, तो कल से हड़ताल पर जा रहे हैं 12 मार्च तक, कल यानी सुबह 6 बजे से 12 मार्च तक, क्या कहेंगे आपके राय क्या है? सर क्या बताएं, इसमें तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, जब क्या करें वेट करना। पहले भी स्ट्राइक की थी इन लोगों ने, कुछ भी नहीं हुआ। और भी है मैडम, आप क्या कहेंगे, कल से पेट्रोल पंप बंद है, कल सुबह 6 से 12 मार्च तक सुबह 6 बजे तक, तो जो अन्य राज्यों की तुलना में वेट ज़्यादा लिया जा रहा है उसी की मांग को, मतलब वेट कम करने की मांग को लेकर कल से बंद है। क्या कहेंगे आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि अन्य राज्यों की तुलना में बराबर वेट होना चाहिए, क्यों नहीं कम कर रहे हैं? क्या नहीं, कम तो होना चाहिए और है ना बराबर ही होना चाहिए जो राज्यों के मुकाबले, और है ना प्लस क्या है कि जो अगर बंद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्योंकि कल से 12 तारीख तक बंद रहेगा? सच में पक्का रहेगा, क्योंकि पहले भी अफवाह फैली थी और हुआ कुछ भी नहीं था और वापस वही हालात हो गए थे, इसलिए नहीं वैसे कम तो होना चाहिए जरूर से। कुछ लोग कह रहे हैं कि सफर तो करना ही पड़ेगा। अब ये सफर दो तरह के हैं कि इन्हें सफर करना भी पड़ेगा अपनी गाड़ियों से, और उस सफर को तय करने के लिए आज ही टंकी फुल करवा रहे हैं लोग। दूसरा, हड़ताल रहेगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे तो सफर भी, परेशानियों का सामना भी इन्हें करना ही होगा। सरकार को सोचना होगा, जिम्मेदारों को सोचना होगा कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। शुक्रिया दामोदर तमाम जानकारी के लिए। पेट्रोल पंप डीलर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पड़ोसी राज्यों के जितना वेट करने की मांग को लेकर ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से लेकर 12 तारीख सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो वेट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, जिससे कि हमारे पेट्रोल पंप व्यवसाय को बचाया जा सके। राजस्थान के संपूर्ण जिलों में जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया गया है कि 10 तारीख से संपूर्ण जिलों में जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे धरना दिया जाएगा और जो पेट्रोल पंपों की चाबियां हैं वो जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी जाएगी। कोटा में शिव बारात के दौरान 16 बच्चे करंट लगने से झुलस गए। इनमें से 5 बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। बच्चों को जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां बर्न वार्ड में बच्चों का इलाज चल रहा है। इन बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर बच्चों के इलाज को लेकर डॉक्टरों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने परिजनों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया है। हमने बच्चों की जान बचाने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी।
साथ ही इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर घटना वाली अवैध कॉलोनी से जुड़े मामले की जांच करेंगे। बिजली की लाइन डालने वाला इस मामले में सबसे बड़ा दोषी है। ये 4 बच्चों में से 2 की ठीक है और 2 की थोड़ी सी क्रिटिकल है और ये बहुत दुख भरी घटना है। और वहां पर जो भी लाइन लगी थी वो इतनी लो नहीं होनी चाहिए थी लाइन। बिजली वाले कोई बिजली डिपार्टमेंट कोई तो लेके गया, ऊर्जा मंत्री ने भी जांच का आदेश दिया। हाँ, वो तो वहीं के रहने वाले हैं। तो ये मतलब ऐसी घटना जो है ऐसे शुभ अवसर पर और बच्चे उत्साह के साथ, बच्चे क्या उत्साह के साथ शिव जी का त्योहार मना रहे थे, शिवरात्रि मना रहे थे। इट शुडंट हैव हैपेंड। 5 बच्चे वो जो अति गंभीर थी उनको यहाँ पे रेफर किया गया था और जैसा कि अभी आपने जाना इन बच्चों में जो 5 बच्चे हैं उनमें 35% बर्न से लेकर के 92% बर्न तक के बच्चे हैं, जिसमें जो एक बच्चा है वो काफ़ी गंभीर है जिसको 92% बर्न है, वो आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे। और बाकी जो बच्चे हैं जो बर्न सेमी आईसीयू के अंदर है उनकी जो परसेंटेज है 35% से लेकर के 55% के बीच में। जयपुर में आज सुबह कर चोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय ने अंबर गुटखे के 2 मिनी ट्रकों पर कार्रवाई की। बता दें कि दोनों मिनी ट्रकों पर चालान और ई-वे बिल नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। दोनों मिनी ट्रक को मुख्यालय भवन सीजीएसटी विभाग ले जाया गया है। सोमवार को इन दोनों मिनी ट्रक की जांच कर जीएसटी कर की वसूली की जाएगी। जीएसटी की चोरी कर गुटकों से भरे 2 ट्रक ले जाते हुए सीजीएसटी विभाग ने आज हिरासत में लिया है उनको। और करीब ये 2 ट्रक जो अंबर गुटके के हैं ये फरीदाबाद से कोटा ले जाए जा रहे थे, लेकिन सीजीएसटी विभाग द्वारा जब जो जांच अभियान चल रहा है उसमें जांच अभियान में ये दोनों ट्रक बिना ई-वे बिल द्वारा ये जो अंबर के गुटके हैं, अंबर गुटके, इनको कोटा ले जाया जा रहा था। और पूछताछ में ये जब पूछा गया तो फरीदाबाद से कोटा ले जाते हुए ये गुटके की जानकारी दी गई, जिसपे बिना ई-वे बिल, बिना जो टैक्स के जो ये माल ले जाते हुए इनको पकड़ा गया है और इनके खिलाफ अब सीजीएसटी विभाग कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। मलारना डूंगर उपखंड के बहतेंड गांव की राजस्व सीमा के सिवाय चक और चारागाह भूमि पर सरसों की फसल काश्त करना कुछ लोगों को उस वक्त महंगा पड़ गया जब प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई ने फसल को जब्त कर नीलाम किया। एसडीएम ने बताया कि बहतेंड गांव की राजस्व सीमा के सिवाय चक और चारागाह भूमि के अलग अलग खसरा नंबरों में करीब 3 बीघा भूमि में अतिक्रमी जाकिर बैग, शाहिद बैग, असरार, सलीम आदि ने अतिक्रमण कर सरसों की फसल बुआई कर रखी थी, जिसे खुली बोली लगाकर नीलाम किया गया। बता दें कि पूर्व में भी तहसीलदार के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों को 60 दिन के सिविल कारावास से दंडित भी किया गया था। राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय में इन दिनों बाहरी व्यक्तियों की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, जिसकी अब चर्चा जोरों पर है। बता दें कि कुछ बाहरी व्यक्ति तो सरकारी कार्यालय के बाबुओं के चैंबर में बैठकर अपने अपने काम करवा रहे हैं। ऐसे में जब इनसे पूछा गया तो कार्यालय से चुपचाप ही व्यक्ति बाहर निकलते बने। डीटीओ कार्यालय में अपने वाहन संबंधित कार्य करवाने आने वाले लोगों का कहना है कि हमें वाहन हस्तांतरण, नवीनीकरण सहित कई काम करवाने में काफी समय लगता है। समय पर हमारा काम नहीं हो रहा है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या परिवहन विभाग के जिम्मेदार उच्च अधिकारी इस मामले की ओर ध्यान देंगे या फिर इसी तरह लोग परेशान होते रहेंगे। डूंगरपुर जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है। रतनपुर बॉर्डर पर स्थित आरटीडीसी होटल में लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान, गुजरात के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देश पर बैठक हुई। बैठक में डूंगरपुर एसडीएम, गुजरात के लूनावाड़ा एसडीएम, बिछीवाड़ा तहसीलदार, सीमलवाड़ा मेघराज के पुलिस उपाधीक्षक सहित बिछीवाड़ा, रामसागड़ा, कुआं धम्बोला, शामलाजी, भिलोड़ा के थानाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाए जाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही क्रिटिकल बूथ पर निगरानी, नाकाबंदी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। गुजरात में कार्यरत मजदूरों को वोटिंग दिवस पर सवैतनिक अवकाश दिलाने पर भी
चर्चा की गई। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कल बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम पाड़ला चौराहे पर आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद सीएम और प्रदेशाध्यक्ष बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की सभा को लेकर आज बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालवीय ने सभा स्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी भाजपा में शामिल होंगे। इन कांग्रेसी नेताओं में जो सबसे बड़ा नाम जिला प्रमुख रेशम मालवीय का है। चुनाव का भूगोल बच चुका है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, नड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी हमारे सीपी जोशी जी ने मुझको बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया। कार्यकर्ताओं में बहुत भयंकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की 10 बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। आंध्र प्रदेश की सीटों को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक 6 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और तो जनसेना 2 और टीडीपी के खाते में 17 सीट। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी अरुणाचल को दी सेला टनल की सौगात। बोले कांग्रेस ने सुरक्षा से किया खिलवाड़। असम को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया लोकार्पण। बोले कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विकास से वंचित रखा। दिल्ली विधानसभा को सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने फिर दोहराया अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प। ट्वीट कर लिखा, तीसरा मोर्चा बनाने की बात अफवाह। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से विरोधी बेचैन। अखिलेश यादव ने हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना। कहा 10 साल हिटलर का भी समय था, इनके भी 10 साल पूरे हुए। मोदी की गारंटी को बताया जुमला। 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ अहम बैठक। 15, 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर में तैयारियों की समीक्षा करेगा ईसी। दिल्ली में ओवैसी ने उठाया नमाजियों से बदसलूकी का मामला। ओवैसी ने कहा मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। धर्मशाला टेस्ट में भारत की बड़ी जीत। इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। प्रस्तुतकर्ता शादी पार्टी में सभी की विश। पापड़ हो तो अग्रवाल 420 420 420।
करता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। प्रस्तुत करता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासो। चलिए बिना देरी के शुरू कर रहे हैं सिटी 60। चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रजपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर पुष्टि की। जयपुर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया समेत अन्य नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कहा, उन्हें पता है कि आने वाला भविष्य बीजेपी का है। भारी बहुमत से आ रहे हैं और उनको मालूम है कि कांग्रेस में ना तो यहाँ पर सरकार है ना केंद्र में बनेगी, तो जो आ रहे हैं तो वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको मालूम है कि भाई सत्ता जो है बीजेपी की रहेगी, दोनों स्टेट में, एक में तो है और सेंटर में भी आएगी। तो जो वो कर रहे हैं तो सोच समझ के अच्छा कदम ले रहे हैं। जो भी है दोनों मिलके आपस में सुलटा के, और जब हम लड़ाई साथ लड़ रहे हैं तो वो इनको एक होके और कोई जो रंजिश है उनको मिटो के सेम साफ करके और समस्या बिल्कुल 1-2 दिन में दूर हो जाएगी। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह ने सुलह की कोशिश। दोनों विरोधी के साथ में सीएम बजलाल से मुलाकात की और बैठक में बातचीत के बाद दोनों ने फोटो भी खिंचवाई, एकजुटता का संदेश दिया। चिकित्सा मंत्री खेवसर के बेटे बने आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यकारी समिति की बैठक में ये फैसला हुआ। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह। देखिए, एमओयू क्यों समाप्त हुआ, क्या कारण था समाप्त, उसको पहले रिन्यू क्यों नहीं रह गया। मैं पास्ट की पुरानी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूँ, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल और सरकार से बात करेंगे और नया एमओयू ड्राफ्ट करके बहुत ही जल्द उसे ड्राफ्ट करके सरकार के साथ एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम पारला चौराहे पर आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। चुनाव का भूगोल बच चुका है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, नड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी हमारे सीपी जोशी जी ने मुझको बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया। कार्यकर्ताओं में बहुत भयंकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं तबादले को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर लिस्ट जो है वो कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी भरतराज, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भरत, 2 आईएएस के साथ ही 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर शामिल है इस लिस्ट में? देखिए, कार्मिक विभाग ने आज 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें आईएएस अधिकारियों की बात की जाए तो अभिषेक खन्ना को, जो यूआईटी भीलवाड़ा में सचिव थे, उनको कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त लगाया है। इसके साथ ही ललित गोयल को
भीलवाड़ा यूआईटी में सचिव लगाया है। इसके साथ ही 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें बात की जाए तो नवनीत कुमार को अतिरिक्त आयुक्त लगाया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर में, खाली पत्ता केसरलाल मीणा को लगाया अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में, दिनेश कुमार शर्मा को लगाया संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग में, इसके साथ प्रहलाद साय नागा है उनको अतिरिक्त कलेक्टर लगाया जोधपुर शहर में, अनिल पालीवार हैं उनको उप सचिव राजस्थान आवासन मंडल में लगाया है। इस तरह से 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले हैं वो कार्मिक विभाग ने किए हैं। इसके पहले भी आरएएस की एक जंबो तबादला सूची आई थी और उसके बाद माना जा रहा था कि कुछ नाम और आरएएस अधिकारियों के आएंगे और आज कार्मिक विभाग ने अवकाश के दिन भी ये तबादले कर दिए हैं। 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अब ये इनको तत्काल नई जगह पर पदभार वहाँ पर ग्रहण करना होगा। इसके साथ ही कुछ जगह पर एसडीएम भी बदले गए हैं और वहाँ पर नए एसडीएम वहाँ पर लगाए गए हैं। वहाँ पर लगातार कुछ विधायकों की डिजायर थी और कुछ की शिकायत थी, इसके बाद में उन अधिकारियों को वहाँ से बदला गया है। तो आप देखेंगे आज 50 आरएएस अधिकारियों को यहाँ पर बदला गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे मोहम्मद सलीम खान जो डीओपी में थे शासन उप सचिव कार्य विभाग, उनको राजस्व मंडल में उप निबंधक वहाँ पर लगाया गया है। विमलेंद्र सिंह राणावत है जो उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण में थे, उनको उपखंड अधिकारी अर्नोद प्रतापगढ़ में लगाया गया है। इसके साथ दूली चंद मीणा जो उप निबंधक थे राजस्व मंडल में, उन्हें अतिरिक्त जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट बीकानेर लगाया गया है। मुकेश चंद मीणा जो तहसीलदार सेवा से पदोन्नति 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारी जिनके ट्रांसफर हुए हैं, ये ट्रांसफर जहां पर इनका किया गया है वहां पर ज्वाइनिंग इनको कब तक करना होगा? देखिए, जो कार्मिक विभाग का आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी अधिकारियों को अपने तत्काल वर्तमान पद से कार्यमुक्त होते हुए उनको बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए, अवकाश का उपयोग किए, उन्हें तुरंत अपने नई जगह पर उन्हें पदभार संभालना होगा। इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं हो क्योंकि कामकाज प्रभावित होता है और आने वाले दिनों में चुनाव भी है, चुनावी गतिविधियां भी एसडीएम को संपादित करवानी होती है। तो इन्हें बिना कोई भी कार्यग्रहण जो अवकाश है उसका उपयोग किए बिना उनको सबको नई जगह पर वहाँ पर पदभार संभालना, ताकि चुनाव का जो कामकाज है वो भी गति पर कर सके और सरकार की जो मंशा है वो भी वहाँ पर धरातल पर हो सके। सरकार ने ये 50 आरएएस अधिकारी ऐसे बदले हैं जिन पे कुछ पे विधायकों की डिजायर भी थी और इसके साथ ही कुछ को प्रशासनिक आधार पर भी बदला गया है। तो देखिए, जल्द से जल्द अपना नया जो कार्यभार है वो ग्रहण करने का और नई जगह जहाँ पर ट्रांसफर दिया गया है वहां पर ज्वाइन करने के निर्देश कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए हैं। और जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये वो लिस्ट है जो कि अभी कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं आदेश, जिसमें 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारी इनमें शामिल हैं। इसके साथ ही भरत देखिए, क्योंकि पिछले दिनों विपक्ष की तरफ से जमकर इस पर राजनीति की गई थी कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके गुलदस्ते के फूल तक नहीं सूख रहे हैं और तब तक उनकी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। क्या इस लिस्ट में ऐसे कोई अधिकारी नजर आ रहे हैं आपको जिनके अभी दूसरी बार या कुछ ही दिनों में ट्रांसफर फिर से कर दिया गया है? देखिए, लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे। लगातार ऐसे अधिकारी जिनके लगातार लिस्टों में नाम तबादले हो रहे थे उनके तबादले किए गए थे। ऐसे ही इस लिस्ट में भी ऐसे नाम हैं जिनको लगातार बदला गया, उनके भी गुलदस्ते के फूल अभी सूख नहीं रहे हैं, फिर तबादले। जैसे महिपाल सिंह की बात की जाए, उनको एसडीएम बूंदी लगाया गया था, अब उनको वहां से बदला गया है और परियोजना निदेशक जो राज्य नोडल अधिकारी हैं वहां पर उनको लगाया, इससे पहले उनको चाकू में लगाया गया। तो इस तरह से लगातार अधिकारियों को लगातार तबादले हो रहे हैं और वो लगातार ये जो तबादले हैं ये चर्चा का विषय बनते हैं, क्योंकि एक जगह पर पोस्टिंग उनकी होती है और उसके बाद में तत्काल दूसरी जगह पर उनके तबादले कर दिया। ऐसे नाम अर्चना व्यास है जिनको खंड अधिकारी लोहाहट था फ्लोदी था, उनको वहां से बदला गया है और उनको अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर लगाया गया है। तो इस तरह से लगातार अधिकारियों के तबादले इस लिस्ट में भी हुए हैं जिनके
पहले वाले गुलदस्ते जो उनको दिए गए थे नई जगह पर, उनके भी फूल अभी सूखे नहीं है। तो लगातार ये सूचियां लगातार चर्चा का विषय बनती है और इस बार इस सूची में भी ऐसे कुछ नाम है जो लगातार उन अधिकारियों का तबादला किया गया है। अच्छा भरत, दो जो आईएएस अधिकारी जिनके ट्रांसफर हुए हैं, अभिषेक खन्ना और ललित गोयल, इनके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे। इनका जो ट्रांसफर है वो डिमांड के अकॉर्डिंग किया गया है या फिर शिकायत के अकॉर्डिंग, इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, किस आधार पर इनके ट्रांसफर हुए हैं? देखिए, जो आईएएस अधिकारी बदले गए हैं, अभिषेक खन्ना और ललित गोयल, इनका तबादला किया गया है। दोनों कामकाज में बेहतर इनकी परफॉर्मेंस है और इनको ध्यान में रखते हुए कुछ जगह पर इनके आधार पर सरकार ने प्रशासनिक आधार पर इनके जो तबादले हैं वो किए हैं। अभिषेक खन्ना 2018 की बैच के हैं, ललित गोयल 2019 बैच के हैं और इससे अभी जो पहले भीलवाड़ा में यूआईटी में थे उनको वो दो बदला गया है और अभी उनको कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त लगाया गया है वहाँ पर, और इसके साथ ही ललित गोयल को वहाँ पर लगाया गया है सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका, तमाम विस्तृत जानकारी आपने साझा की है, डिटेल से अपनी जानकारी बताई, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसको लेकर आदेश जारी किए गए और ये ट्रांसफर लिस्ट जो है वो सबसे पहले जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं सिटी 60 की ओर। कोटा में बिजली करंट से घायल हुए बच्चों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने परिजनों से मुलाकात की। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर से घायल बच्चों को लेकर जानकारी ली। ये 4 बच्चों में से 2 की ठीक है और 2 की थोड़ी सी क्रिटिकल है। ये मतलब ऐसी घटना जो है ऐसे शुभ अवसर पर और बच्चे उत्साह के साथ शिव जी का दौर मना रहे थे, शिवरात्रि मना रहे थे। गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार के पेयजल पर बड़ी राहत। गांव में टैंकर पेयजल वितरण के लिए 82 करोड़ 37 लाख रुपए स्वीकृत किए। पीएचईडी ने 50 जिलों को राशि आवंटित की और 13 अकाल प्रभावित जिलों के लिए आपदा प्रबंधन बजट देगा। पैरोड में फाइनेंस कंपनी के मालिक ने 2 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया। रेलवे ट्रैक पर बिखरे मिले तीनों के शव। सुसाइड नोट में लिखा पार्टनर ने हट पे रुपए और धमकी भी देता था। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रदेश में वैट पर फिर बढ़ेगी रार। कल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का पेट्रोल पंप का बंद का ऐलान। सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक हड़ताल करेंगे। सचिवालय का भी घेराव करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जनता के सुझावों के आधार पर ही चुनावी घोषणा जन संकल्प पत्र तैयार करेगी। विकसित भारत के लिए बीजेपी लोगों से सुझाव लेगी। जयपुर से एलईडी रथ को रवाना किया गया। पाली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वागत किया। राठौड़ से पाली रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास रंग ला रहे। अब अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड की सूरत बदलती हुई नजर आएगी, जब बस स्टैंड के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी सूरज कंवर की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर के ठिकाना गोविंद देव जी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रस्तुति दी। बहरोड में एक हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट हुई और पीड़ित ने बदमाश पर मामूली कहासुनी पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया। बदमाश पर जान से मारने के लिए देसी कट्टे से फायरिंग करने का भी आरोप है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता भिवाड़ी पहुंचे और एएसपी, डीएसपी समेत सभी थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। खेड़थल जिला और भिवाड़ी पुलिस जिले के एसपी के साथ ही आईजी ने मीटिंग ली। तरकरौली से नवीन चिकित्सालय में लिक्विड ऑक्सीजन भंडारण के लिए साइलो टैंक का उद्घाटन किया गया। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से आपात स्थिति में रोगियों को अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। किशनगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन विभाग की टीम ने एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। वन विभाग की टीम को देखकर जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। सीकर में इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया।
सीकर के पिपराली गांव में अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत कार्रवाई की गई। स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाने के नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद कार्रवाई। वहीं जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन और एडीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों को शुभकामनाएं दी। नीमका थाना जिला अस्पताल में द्वितीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। अस्पताल के पीएमओ की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ब्यावर में पिछवाई चित्रकार समिति की साधारण सभा का आयोजन हुआ और सुनील राज की अध्यक्षता में सभा हुई। सभा में प्रकाश साहू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों की दखल अंदाजी बढ़ी। बाहरी व्यक्ति सरकारी कार्यालय के बाबुओं के चैम्बर में बैठकर अपने अपने काम करवा रहे हैं। जोधपुर में इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी रजामंदी से निस्तारण करवाया गया। हर साल लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई और हाईकोर्ट में रालसा चेयरमैन जस्टिस पंकज भंडारी ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जज भी मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। झुंझुनू में भी लोन के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया गया और न केवल ब्याज की छूट करवाई गई बल्कि मूलधन में भी राहत दिलवाई गई। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को सम्मानित किया। उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। चुनाव के कार्य में लापरवाही प्रिंसिपल को पड़ी भारी। झुंझुनू के जिला निर्वाचन अधिकारी ने खेतड़ी के एक स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र को नोटिस जारी किया। लापरवाही बरतने पर 11 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब मांगा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर कल प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की नो सेल नो परचेस हड़ताल रहेगी। सीकर जिले में भी पेट्रोल पंप संचालक कल सांकेतिक रूप से अपने पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। बांसुर के डांगीवास गांव में मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने हरसोरा थाने के बाहर धरना दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने देसी पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बंगला इलाके में नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। उदयपुर जिले के बयाड़ी गांव में 2 बच्चों की मां ने विषाक्त पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 530 ग्राम गांजा बरामद हुआ। करौली की श्री महावीर जी थाना पुलिस ने बहन की हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। आरोपी मासलपुर थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। बाड़मेर जिले के जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने सुसाइड कर लिया। फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। 6 मार्च को ही पॉक्सो कोर्ट ने जेल भेजा था। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दोहरे हत्याकांड में आरोपी को अरेस्ट किया गया। पिछले साल 14 सितंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने आगे चल रही दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में आगे चल रहे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के अडोद में आग लगने से 10 बीघा के इसबगोल फसल जलकर खाक हो गए। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ में बोलेरो पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ। बोलेरो में सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। मामले की जांच जारी। उदयपुर वाटी के पचलंगी में मिठाई की दुकान में आग लग गई और आग से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के खेड़वाड़ा थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे युवक को बाइक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। राजसमंद के काजीगुड़ा में दिखा पैंथर का आतंक। किसान कालू सिंह के बाड़े में बंधे हुए बछड़े का पैंथर ने शिकार कर लिया। बाड़े से कुछ दूरी पर मृत पड़ा बछड़ा मिला। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और मंत्री हेमंत मीणा, इसके साथ ही जिला अध्यक्ष कुमावत ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रतापपुरा में कदमा महादेव के विशाल रात्रि जागरण का आयोजन और इस दौरान शिव भक्तों ने पार्श्व शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ ही जलाभिषेक किया। झुंझुनू जिले में चिकित्सा अधिकारियों की टीम पहुंची बीडी के अस्पताल और डॉक्टर्स की उपस्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर पहुंची केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को भय मुक्त और खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संदेश दिए। जालौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कालीबाई भील मेधावी छात्राएं और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत आने वाली छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। राजसमंद जिले में नवनियुक्त पब्लिक नोटरी बार एसोसिएशन के सदस्यों का सम्मान। कांग्रेसियों ने स्वागत सत्कार कर सम्मान किया।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर की पुष्टि। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह में सुलह की कोशिश, दोनों विरोधी साथ में सीएम भजनलाल से मिले। बैठक में बातचीत के बाद दोनों ने खिंचवाई फोटो, एकजुटता का दिया संदेश। चिकित्सा मंत्री खियोंसर के बेटे बने आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यकारी समिति की बैठक में हुआ फैसला। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है धनंजय सिंह। प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आईएएस अभिषेक खन्ना को लगाया आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण। प्रदेश में वैट पर फिर बढ़ेगी रार। कल पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद का ऐलान। सुबह 6 बजे से 48 घंटे तक करेंगे हड़ताल, सचिवालय का करेंगे घेराव। गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार की पेयजल पर बड़ी राहत। गांव में टैंकर पेयजल वितरण के लिए 82 करोड़ 37 लाख रुपए स्वीकृत। पीएचईडी ने 50 जिलों को राशि की आवंटित। 13 अकाल प्रभावित जिलों के लिए आपदा प्रबंधन देगा बजट। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजधर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और राजधर्म में सबसे पहली खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 2 पूर्व मंत्री थामेंगे बीजेपी का दामन। 2 पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल होंगे। लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर इस बात की पुष्टि की और कहा, अभी क्षेत्र में हूं, शाम तक वापस लौटूंगा। कल ज्वाइनिंग के बाद हेडा खान जाएंगे कटारिया और यादव। उत्तराखंड के हेडा खान में है दोनों की आध्यात्मिक आस्था। रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा की भी तैयारी। सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी भी होंगे शामिल। वहीं शाहपुरा से पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी बीजेपी में जाएंगे। भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा भी बीजेपी में जाएंगे। कल सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ज्वाइनिंग होगी इन सभी नेताओं की। तो लालचंद कटारिया ने फोन पर पुष्टि की है कि कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जी राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में फोन पर पुष्टि की उन्होंने। कहा, अभी क्षेत्र में हूं, शाम तक वापस लौटूंगा। कल ज्वाइनिंग के बाद हेडा खान जाएंगे कटारिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक बार फिर अपना विस्तार करता दिखाई देगा। पार्टी में कुछ बड़े चेहरों को शामिल करने पर सहमति बन गई है। रविवार सुबह 11 बजे राजस्थान बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रम में नए चेहरों को सदस्यता दिलाई जाएगी। इसमें पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव का नाम शामिल है। जाट राजनीति में नागौर के मिर्धा परिवार का बड़ा नाम रहा है और इस परिवार से पूर्व विधायक रहे रिचपाल मिर्धा के साथ ही उनके बेटे विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा भी बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में चूरू से राहुल कांसवा के नाम को काटे जाने के बाद प्रदेश में जाट राजनीति उबाल पर दिखी।
सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर जाट नेता का टिकट काटे जाने की बात उठी, लेकिन राहुल कांसवा की जगह टिकट पाने वाले देवेंद्र झांझड़िया भी इस समाज से आते हैं, लेकिन उनका जिक्र ज्यादा नहीं दिखा। ऐसे में पार्टी इन सारी चर्चाओं की काट के लिए जाट समाज के कुछ बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुजरात की राज्यपाल रही डॉक्टर कमला जाट समाज में बड़ा नाम रही है और उनके पुत्र विधायक शाहपुरा के पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी बीजेपी का दामन थामेंगे। इस पूरी लिस्ट में सुरेश चौधरी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक के रूप में 10 साल तक काम संभालने वाले सुरेश चौधरी भी बीजेपी का दामन संभालेंगे। राजस्थान में यह पहला मौका होगा जब सेवा दल के बड़े पद पर रहा कोई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहा है। कांग्रेस के बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल करने का यह कार्यक्रम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होगा। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत नई प्रमुख चेहरे मौजूद रहेंगे। लेकिन लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा भी होगी कि ये लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, मोदी की नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं या किसी तरह का दबाव इन लोगों पर है। इसके साथ ही सवाल कांग्रेस नेतृत्व और आलाकमान पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी अपने पुराने नेताओं को साथ जोड़कर रख पाने में नाकाम क्यों रही। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, नामी नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से सवाल, कमी कहां रह गई? बिल्कुल हिमाद्री, बड़ा सवाल है यहाँ पर ये कि कांग्रेस के जो कई दिग्गज नेता यानी वर्षों से जिन्होंने कांग्रेस के साथ पले बढ़े हैं, राजनीति सीखी और राजनीति में आगे भी बढ़े हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा है कि कमी कांग्रेस में है या नेता किसी दबाव में आगे बढ़ रहे हैं। कि अगर बात की जाए, राजेंद्र यादव का नाम बताया जा रहा है, उन पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी ईडी की। तो ऐसे में सवाल ये भी उठा है कि कहीं उस दबाव में वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लालचंद कटारिया उनका नाम है प्रमुख तया से, वो यहाँ कल ज्वाइन करने वाले हैं। बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं, ये पहला मौका भी होगा अगर माने तो। विधानसभा में चुनाव के दौरान कई नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और दामन थामा था, उनमें कुछ को टिकट मिल गया था, कुछ नहीं है। अभी महेंद्रजीत मालवीय आए थे, लेकिन पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नेता यहाँ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो सवाल लाजमी है कि कांग्रेस क्या इन नेताओं को संभाल नहीं पाई या कांग्रेस की किन नीतियों के कारण ये लोग कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हुए हैं या इनका क्या और मंतव्य था जिससे ये बीजेपी की तरफ मुखर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक हलके हैं उनमें सियासी सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से कोई दबाव नहीं था, जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग जैसे माना जा रहा है, लेकिन वो सवाल गौण भी हो जाता है क्योंकि इतने बड़ी तादाद में जब नेता आ रहे हैं तो इतने बड़े जो लोग हैं उन तमाम लोगों पर कहीं एक साथ एजेंसियों का दुरुपयोग दिखाई देता है। एक या दो नेता जिस पर माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब नेता आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण यहाँ पर रहता है। तो कहीं कांग्रेस से विमुख हो रहे हैं नेता, तो उसको लेकर भी सियासी गलियारों में बात है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है कि दबाव में रहते हैं, जबकि बीजेपी का नेताओं का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं देश को ले जा रहे हैं, 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, तो ऐसे में ये नेता इनसे प्रभावित होकर दिए मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां, उनसे प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं। सवाल अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ा मामला है, मौका है कि कांग्रेस के इतने नेता एक साथ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जिन्होंने लगातार राजनीति की है, जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया आपने रिपोर्ट में भी कि सेवा दल कांग्रेस का अग्रिम संगठन माना जाता है, उसके जो प्रमुख रहे हुए हैं सुरेश चौधरी। बिल्कुल विष्णु, तो इन नेताओं की जो ज्वाइनिंग है
वो कांग्रेस के लिए भी कई सवाल खड़े करती नजर आ रही है, तो बीजेपी के लिए भी कई सवाल खड़े करते नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। वाहन लेकर घर से निकले तो रहे सावधान, क्योंकि कल प्रदेश भर में नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। यदि आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं है तो भरवा लीजिए। पेट्रोल पंपों की हड़ताल पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ले। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने और डीलर मार्जिन बढ़ाने की मांग को लेकर कल सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा वेट वसूलने से खफा है पेट्रोल डीलर्स। राजस्थान के करीब 6000 से ज्यादा पेट्रोल पंप कल बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर वेट ज्यादा होने से बिक्री में गिरावट आई है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04% और डीजल पर 19.30% वेट वसूला जाता है। ये निर्णय लिया गया है कल सुबह 6 बजे से 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम किसी भी प्रकार का उत्पाद न तो क्रय करेंगे न ही हम विक्रय करेंगे। जो जिले प्रभावित है वो मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे। साथ ही हम दिनांक 11 को दोपहर 12 बजे के लगभग हम स्टैच्यू सर्किल से सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी को इन दोनों मांगों की ओर, जिसमें मुख्य मांग वैट और दूसरी मांग हमारा डीलर कमीशन जो पिछले 7 वर्षों से नहीं बढ़ा है, के लिए कूच करेंगे। इसमें हमें आपका सहयोग अपेक्षित है और जनता को होने वाली है सुविधा के लिए हम सदैव माफी चाहेंगे और हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कृपया आप इसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल, खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है। दामोदर, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिल रही है लोगों को कि कल से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो ऐसे में लोग अब पेट्रोल पंपों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अपनी अपनी गाड़ियों में वो पेट्रोल की टंकी फुल करवा रहे हैं। उनको पता है कल से पेट्रोल पंप कल से बंद रहेंगे सुबह 6 बजे से 12 तारीख को 6 बजे तक। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि आज ही अपनी अपनी गाड़ियों में क्योंकि टंकी फुल करवा ले। और जी मीडिया भी लोगों से यही जागरूक कर रहा है कि यदि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप आज ही पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लें। अभी हम पेट्रोल पंप पर जहाँ आप देख सकते हो धीरे धीरे गाड़ियों का भी कह सकते हैं कि संख्या बढ़ने लगी है और लोग यहाँ आकर अब अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराना शुरू कर रहे हैं और पेट्रोल भी भरा जा रहा है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कल से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे क्या? तो इसका मुख्य कारण यही है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल का वेट ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो ऐसे में अन्य राज्यों की तुलना में वेट किया जाए और इसके साथ ही जो पेट्रोल डीजल के जो मार्जिन है उस मार्जिन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वेट ज़्यादा होने के कारण पेट्रोल की बिक्री भी कम हो गई थी। तो ऐसे में अन्य राज्यों की तुलना में यदि वेट किया जाएगा तो यहाँ पर भी पेट्रोल की बिक्री बढ़ेगी। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई जी, क्योंकि कल से पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल वेट ज़्यादा होने के कारण वो कम करने की मांग को लेकर सभी डीलर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कल कितनी समस्या भी बढ़ जाएगी? समस्या तो हो ही गई है बहुत ज़्यादा। 200 का डलाया था, 500 डलाना फिर आ गया हूँ मैं, क्या पता आगे तक बढ़ जाए, पर ये होना नहीं चाहिए। इसे क्या है कि बहुत फर्क पड़ता है। लोग भी चाहते हैं वेट कम हो। सर, वेट ज़्यादा होने के कारण पेट्रोल पंप वाले सभी हड़ताल पे जा रहे हैं। कल से बंद है तो ऐसे में जो वाहन चालक उनको मुसीबतें बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी मुसीबत तो बढ़नी स्वाभाविक ही है। बंद होगा तो अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा वेट भी लिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कम करना ही चाहिए सरकार को। यहाँ तो बहुत बिल्कुल कम करना चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं उनसे व्हाट्सअप। कल से पेट्रोल पंप हड़ताल पे है, वेट ज़्यादा होने के कारण उसको वेट को अन्य राज्यों की तुलना में करने की मांग कर रहे हैं। कल से समस्या भी हो जाएगी, पेट्रोल नहीं होगा जिन गाड़ियों की। हाँ बिल्कुल समस्या होगी, समस्या पैदा होगी। इसीलिए आज हर पेट्रोल पंप पे काफ़ी भीड़ है और ये तो सरकार को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को। बिल्कुल दामोदर, तो कल से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है और ऐसे में आम आदमी को कहीं ना कहीं समस्याएं होना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लिखित में झुंझुनू जिला कलेक्टर और एसपी को हड़ताल की जानकारी दी है। एसोसिएशन का कहना है कि पूरे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान से कम वैट है, जिसके चलते पड़ोसी राज्यों में राजस्थान से सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है। यही कारण है कि इन राज्यों के बॉर्डर पर राजस्थान के जो जिले हैं वहां पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो वेट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, जिससे कि हमारे पेट्रोल पंप व्यवसाय को बचाया जा सके। राजस्थान के संपूर्ण जिलों में जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया गया है कि 10 तारीख से संपूर्ण जिलों में जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे धरना दिया जाएगा और जो पेट्रोल पंपों की चाबियां हैं वो जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी जाएगी। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आज आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह बने हैं। आरसीए की बैठक में धनंजय सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र सिंह खेंसर के बेटे हैं धनंजय सिंह। कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि क्रिकेट का नया सूर्योदय होगा, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, हम खेल को नुकसान नहीं होने देंगे। राजस्थान में जो भी क्रिकेट को लेकर विवाद रहा उसे दूर करेंगे और जल्द ही आरसीए के चुनाव होंगे। सबसे पहले जो एमओयू एक्सपायर हुआ है खेल मंत्री जी के साथ, स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, राज्य सरकार के साथ, हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। एक नया एमओयू ड्राफ्ट किया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो आईपीएल आयोजित होने जा रहा है उसमें सरकार से बात करके, बीसीसीआई से बात करके आरसीए का भी कुछ ना कुछ रोल हो, उस दिशा में मैं प्रयास करूंगा। वहीं धनंजय सिंह खेंसर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नागौर जिले के खीवसर में खुशी का माहौल है। धनंजय सिंह खेंसर के प्रशंसकों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी जताई। वहीं धनंजय सिंह के आरसीए अध्यक्ष बनने पर क्षेत्र के लोगों ने शुभकामनाएं दी और घर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खबर जयपुर से है। आज शेरगढ़ एमएलए बाबू सिंह राठौड़ ने सीएम से मुलाकात की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। वहीं मुलाकात के बाद बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि पार्टी परिवार की तरह है, हम पार्टी में हैं और पार्टी के लिए समर्पित है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि कल तक बाबू सिंह राठौड़ ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर सवाल उठाए थे। अब दोनों नेताओं ने सीएम के सामने मुलाकात की है, गले भी मिले हैं। तो ऐसे में सवाल है कि दो विरोधी सीएम के सामने एक साथ हुए तो गले मिले, लेकिन क्या दिल भी मिल पाए? प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम पाडला चौराहे पर अंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम की सभा को लेकर आज बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने सभा स्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी भाजपा में शामिल होंगे। इन कांग्रेसी नेताओं में जो सबसे बड़ा नाम है वो है जिला प्रमुख रेशम मालवीया का। चुनाव का भूगोल बच चुका है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, नड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी हमारे सीपी जोशी जी ने मुझको बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया। कार्यकर्ताओं में बहुत भयंकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और चलिए राजधर्म में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।
करता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। प्रस्तुत करता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें और सबसे पहली बात सरकार द्वारा की गई एक और बड़ी पहल की। गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार ने गांवों में जल परिवहन के लिए पेयजल पर एक बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने सभी 50 जिलों के लिए जल परिवहन की राशि स्वीकृत कर दी है। समर कंटीजेंसी के लिए जलदाय विभाग कितना तैयार है और किन जिलों को कितना बजट गर्मियों के लिए आवंटित किया गया है, ये आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। गर्मियों के लिए पीएचईडी तैयार, पानी की किल्लत से निपटने की तैयारी। गर्मियों में नहीं होगा जल संकट। राजस्थान में गर्मियां शुरू होते ही पेयजल संकट भी शुरू हो जाता है, खासकर 13 प्रभावित इलाकों में जहां पीने के पानी के लिए एक एक बूंद की कीमत किसी अमृत से कम नहीं होती। इसीलिए भजनलाल सरकार ने गर्मियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि प्रभावित इलाकों के साथ ही सभी 50 जिलों के लिए 82 करोड़ 37 लाख का बजट वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है, ताकि गर्मियों में गांव के लोगों को परेशानियां ना हो। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर ग्रामीण केडी गुप्ता ने अप्रैल से अगस्त तक के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिसके तहत अजमेर रीजन के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। भरतपुर रीजन के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए, बीकानेर रीजन के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए, चूरू प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 92 लाख, अलवर के लिए 3 करोड़ 24 लाख, जयपुर 1 रीजन के लिए 9 करोड़ 19 लाख, जयपुर 2 रीजन के लिए 7 करोड़ 74 लाख, जोधपुर 1 रीजन के लिए 8 करोड़ 43 लाख, जोधपुर 2 रीजन के लिए 1 करोड़ 56 लाख और कोटा रीजन के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। और उदयपुर रीजन की अगर बात करें तो उदयपुर रीजन के लिए 18 करोड़ 36 लाख रुपए आवंटित किए गए। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और दूदू जिले के ग्रामीण सबसे ज्यादा अकाल प्रभावित इलाकों में आते हैं। यहाँ 25% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों को अकाल प्रभावित घोषित किया गया है। इसके अलावा 8 जिले ऐसे भी हैं जहाँ 25% से कम अकाल प्रभावित इलाके हैं, जिसमें अलवर, ब्यावर, नागौर, डूंगरपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और फलोदी जिला शामिल है। सभी जिलों में राशि जिला कलेक्टर की देखरेख में खर्च की जाएगी। राजस्थान में पानी की हर एक बूंद को किसी अमृत से कम नहीं माना जाता, खासकर 13 अकाल प्रभावित जिलों जहां पर पानी की समस्या बिल्कुल आम हो चुकी है। लेकिन गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार इन प्रभावित इलाकों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जलदाय विभाग ने इन प्रभावित जिलों के साथ साथ सभी 50 जिलों के लिए जल परिवहन के लिए राशि आवंटित की है, ताकि इन जिलों में पेयजल के लिए किसी तरह की समस्या न हो। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, साथ ही ये चिंता का विषय भी है। आपको बता दें, कोरोना से एक की मौत हो गई है। बीकानेर में कोरोना से एक की मौत हुई है। आज प्रदेश में कोरोना के कुल मामले जो हैं वो 12 सामने आए हैं और 20 कोरोना के मरीज जो है हालांकि ठीक भी हुए हैं। अभी अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो प्रदेश में यानी कि राजस्थान में एक्टिव केसेस की संख्या 128 है। तो देखिए, एक बार फिर से कोरोना जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, हाल ही में
प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर कि एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है, ये जरूर यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय है, डराने वाला। ये खबर जो है डराने वाली वो सामने आई है। बीकानेर में बताया जा रहा है कि कोरोना से एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है। कुल एक्टिव केसेस की फिलहाल अगर बात की जाए तो 128 कोरोना पॉजिटिव इस वक्त राजस्थान में मरीज हैं। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, आज के दिन 12 नए मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हालांकि 20 कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अभी भी 128 है और इसमें से एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। और सहयोगी भरतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। भरत, ये चिंता का विषय है, कोरोना से बताया जा रहा है एक मरीज की मौत हो गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहां से ये मरीज थे और कितने दिनों से कोविड पॉजिटिव थे? देखिए, प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी प्रदेश में बात की जाए तो 12 नई कोरोना के मामले आए, कल 20 मामले आए थे। आज सबसे जो बड़ी बात है वो कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। बीकानेर में एक मरीज है, कोरोना से उसकी डेथ हुई है। तो लगातार संक्रमण कोरोना का बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सावचेत रहने की जरूरत है और लगातार डॉक्टर्स भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, सावधानी रखे, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचे। और हालांकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 20 मरीज हैं कोरोना के आज रिकवर हुए हैं। अब भी प्रदेश में बात की जाए तो 128 एक्टिव केसेज है, वो आज कम हुए। कल 145 एक्टिव केस थे और लगातार, हालांकि कुछ दिन इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, जांचें बढ़ती है तो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और लगातार इस तरह कोरोना के केसेस हैं, किसी दिन बढ़ भी रहे हैं। अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों में ये सबसे ज्यादा फैल रहे हैं। उदयपुर में बात की जाए, वहाँ सबसे ज्यादा मामले इनके आते हैं। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। जी ठीक है भरत, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ऐसे में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। आगे बढ़ रहे हैं, उधर दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों की समस्याओं के समाधान को लेकर रोडवेज प्रशासन ने एक विशेष पहल की है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के साथ ही उनके एक सहयोगी को अब रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। चिकित्सा विभाग की अनुशंसा के आधार पर रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज बसों में दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों के साथ उनके एक परिजन को निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग के मार्फत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित बच्चों के साथ उनके एक परिजन को निःशुल्क यात्रा करवाने के लिए अनुशंसा की गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगी की शारीरिक स्थिति अत्यधिक कमजोर होने के चलते एक सहयोगी का साथ होना जरूरी होता है और इसके लिए पिछले दिनों चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक के दौरान रोडवेज प्रशासन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों की यात्रा पर हुए खर्च और उनके सहयोगी को अनुमति दिए जाने पर संभावित खर्च की जानकारी चाहिए गई थी। इस पर जवाब में रोडवेज प्रशासन ने बताया कि दिसंबर 2023 में इस रोग से पीड़ितों ने कुल 243 यात्राएं की थी। निःशुल्क सुविधा देने पर इसका वित्तीय भार 23,554 रुपए रहा। अगर रोगी के साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है तो इतना यानी कि 23,500 रुपए का अतिरिक्त भार प्रति माह आएगा। अब इसी के तहत रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग के मार्फत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले 2 मई 2021 से 14 श्रेणियों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है, जिसमें स्वलीनता, मल्टी स्क्लेरोसिस, इसके साथ ही प्रमस्तिष्क घात, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बौनापन, हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव के साथ ही तेजाब हमला पीड़ित, पार्किंसंस रोगी, बहुनिशक्तता यानी कि अंधापन या फिर बहरापन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया,
मांसपेशीय दुर्विकार, सिकल सेल डिजीज, वाक एवं भाषा निशक्तता, इन श्रेणियों के रोगियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा है। इसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर रोगी के सहयोगियों को भी रियायत दी जाती है। सहयोगियों को किराए में 50% की रियायत मिल रही है। इन श्रेणियों के लोगों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। खास बात ये है कि इनके लिए राजस्थान राज्य की सीमा की भी बंदिश नहीं है, यानी राजस्थान के बाहर जाने वाली बसों में भी इन्हें निशुल्क यात्रा सुविधा मिल रही है। हालांकि निशुल्क यात्रा की सुविधा केवल एक्सप्रेस बसों या फिर रात्रिकालीन बसों में ही मिल पा रही है। सुपर लग्जरी वॉल्वो बसों में कोई रियायत नहीं दी जाती। तो अब इसी तरीके से रोडवेज प्रशासन ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के मामले में भी राहत देने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। आगे बढ़ रहे हैं। उधर बीकानेर में आज खास मौका रहा, जहां पर खुद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ भी पहुंचे। दरअसल बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भी शिरकत की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर में आज हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भी शिरकत की। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश के गणतंत्र के 75 साल के उपलक्ष्य पर ये विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नव भारत नव संकल्प अभियान के तहत ग्राउंड पर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संबोधित किया। सीजेआई का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि आज इतिहास बना है जब सीजेआई बीकानेर आए हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और 5 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। 75 साल में गणतंत्र ने प्रवेश किया है। ऐसे में संविधान और कानून पर चर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। संविधान कैसे बना होगा, संविधान में कौन कौन लोग रहे होंगे, संविधान कैसा हमारा इतना अच्छा बना कि हमने लोकतांत्रिक जो मूल्यों को हमने इतना आगे बढ़ाया, इसके बारे में चर्चा करो। वकीलों से चर्चा करो, गणमान्य नागरिकों से चर्चा करो, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करो। तो वहीं मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भी हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। सीजेआई ने कहा, बीकानेर का देश के संविधान निर्माण में योगदान रहा है। संविधान बहुत नजदीक तौर से जुड़ा हुआ है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता सभी इसकी खासियत है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन संविधान कुछ वकीलों ने नहीं बल्कि जन आंदोलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान जीवन जीने का तरीका है। जब तक संविधान की बात देश के गांवों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक का हमारा मिशन अधूरा रहेगा। संविधान की भावनाओं का देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ के साथ बीकानेर पहुंचे थे, जहां बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय पहुंचने पर संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी एवं न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल, मेयर सुशीला कंवर, विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी, अंशुमन भाटी ने जस्टिस चंद्रचूड़ और मंत्री मेघवाल का भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम में आने पर आभार जताया। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। आगे बढ़ रहे हैं और इसी बीच पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर कार पलटी और कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेत्रा गांव के पास में ये घटना घटित हुई है। हादसे में 3 लोग घायल और कोसेलाव से सुमेरपुर की ओर ये लोग जा रहे थे, जिस दौरान ये दर्दनाक हादसा पेश आया है।
बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर कार पलट गई और उसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। सहयोगी सुभाष रोहिस्वाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचा पाएंगे। सुभाष, आखिर ये हादसा जो है वो कैसे घटित हुआ? दर्दनाक हादसा है क्योंकि 4